थोड़ा सा बता देता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में क्या होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे क्या होती है, बेशक वो प्लांट्स और एनिमल्स में हो, कि इसमें पहले तो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स होती है और फ्यूजन होती है उन गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के जरिए गैमेट्स प्लांट्स में स्पेशल स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। और प्लांट्स की हमने फिर बात कर रहा हूँ कि 3 मेजर ग्रुप्स बनाए हुए हैं या 2 मेजर ग्रुप्स बनाए हुए हैं। एक मोजेस, बल्कि 3 है, मोजेस, फर्न्स और सीड प्लांट। फिर आगे फिर हमने उसकी डिटेल पहले पढ़ ली कि उसमें किस तरीके से जो है वो स्पर्म्स और एग सेल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स में। ये देखिएगा, अभी ये उसी टॉपिक की कंटिन्यूटी है कि वो कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, 2 डिफरेंट जनरेशन जो है वो एक दूसरे के साथ अल्टरनेट हो रही होती हैं। एक जनरेशन जो है वो क्या करती है, वो डिप्लॉयड होती है और स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, और इस चीज को हम स्पोरोफाइट जनरेशन कहते हैं। लेकिन जो दूसरी जनरेशन होती है इसके अल्टरनेट, यानी प्लांट में 2 जनरेशन साथ साथ चल रही होती हैं। एक जनरेशन जो है वो डिप्लॉयड बनाती है, यानी उनके क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं, ठीक है, हाफ नहीं सॉरी डबल होते हैं, और वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। उस जनरेशन को हम स्पोरोफाइट जनरेशन कहते हैं। जो दूसरी जनरेशन है वो हेप्लॉइड होती है, उसमें क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं और वो गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं गैमेटोफाइट जनरेशन का। तो यहाँ पर ये दोनों की डेफिनेशन आ गई, स्पोरोफाइट जनरेशन की भी और गैमेटोफाइट जनरेशन की भी। अब वो फिनोमेना जिनमें ये दोनों जनरेशंस क्या हो रही होती हैं, अल्टरनेट हो रही होती हैं, पहले एक जनरेशन डोमिनेंट होती है फिर दूसरी, इस वाले प्रोसेस को जिनमें स्पोरोफाइट और कौन सी गैमेटोफाइट जनरेशन अल्टरनेट हो रही होती है लाइफ साइकिल में, इसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला पूरा पैराग्राफ किसके बारे में, इसकी मेन हेडिंग बन सकती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। ठीक हो गया, हाँ अच्छा जी। अब नीचे इसी की डिटेल थोड़ी सी और देख लेते हैं। नीचे वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मोस्ट ज्यादातर प्लांट्स में स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होती है, यानी उसकी जो खसूसियात होती हैं वो स्पोरोफाइट जनरेशन की होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं। स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करते हैं हेप्लॉइड स्पोर्स मियोसिस के जरिए। ये स्पोर्स फिर डेवलप हो जाती हैं गेमिटोफाइट में, और गेमिटोफाइट में जब ये डेवलप होती है तो वहां पर आकर ये क्या हो जाती है, गेमिटोफाइट जनरेशन में जब ये आती है तो उसमें इसका साइज भी छोटा हो जाता है, और ये डिपेंड कर रही होती है अपनी स्पोरोफाइट जनरेशन के ऊपर। फिर ये प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स बाय मेटोसिस। ठीक है, स्पोरोफाइट में जो स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो मेयोसिस के जरिए हो रहे हैं और हेप्लॉइड स्पोर्स बन रहे हैं, सही है। लेकिन जो गेमेटोफाइट जनरेशन है उसमें साइज स्मॉल हो रहा है, वो डिपेंड कर रही है स्पोरोफाइट के ऊपर, और इसमें जो गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो माइटोसिस के जरिए हो रहे हैं। और इनमें वापस आ जाते हैं और देखते हैं इस प्रोसेस में मजीद क्या होगा कि मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं वो फ्यूज होते हैं और दोनों मिलकर डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। फिर ये जाइगोट जो है इसके अंदर मुसलसल माइटोसिस होता है और इसके नए डिप्लॉयड स्पोरोफाइट्स बनते हैं। इस तरीके से जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस चलता है। ऊपर डेफिनेशन थी फर्स्ट पैराग्राफ में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, और नीचे जो ये ब्लैक कलर का है ये उसका पूरा प्रोसेस है, और बीच में जो थोड़ा थोड़ा मैंने उसकी खसूसियात बताई हुई है वो ये बताया हुआ है कि स्पोरोफाइट जनरेशन कैसे बनती है, और फिर ये बताया हुआ है कि वो किस तरीके से क्या बनाती है, गेमेटोफाइट बनाती है। तो यहाँ पर आपको बताने का मकसद ये है कि पहले स्पोरोफाइट होता है फिर उसी से गेमेटोफाइट बनते हैं, यानी इसमें क्या होगा कि एक जनरेशन और फिर दूसरी टाइप आएगी, पहले स्पोरोफाइट होगी फिर गेमेटोफाइट बनेगी। अब क्योंकि दोनों बारी बारी आ रहे हैं तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस कहा जाता है, सही है। अच्छा, अब इसकी डायग्राम भी देख लें। ये उन्होंने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का ओवरव्यू दिया हुआ है। अभी हम लोगों ने क्या बात की थी, हम लोगों ने यही बात की थी सारी कि आपके पहले क्या बनता है, स्पोरोफाइट जनरेशन होती है जिसमें क्रोमोसोम क्या होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। हेप्लॉइड होते हैं डिप्लॉइड होते हैं स्पोरोफाइट में, हम्म
हैप्लॉइड होते हैं, HAP। ऊपर देखें पैराग्राफ में हाईलाइट भी किया था मैंने, डिप्लॉयड होते हैं। चलें देखते हैं, यानी क्रोमोसोम्स डबल हो जाते हैं, फिर वो क्या मियोसिस होता है और 1n क्रोमोसोम आधे आधे चले जाते हैं, फिर माइटोसिस होता है और गेमेटोफाइट जनरेशन आ जाती है। इधर देखिएगा गेमेटो हैप्लॉइड ना, अच्छा इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं, मैं भी थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ। सुभान अल्लाह, कॉन्फिडेंस ही बोलना चाहिए, गलत बोले ठीक जा रहे हैं। अच्छा, गेमेटोफाइट का मैं बता रहा था कि इसका फिर 1n जो है उसमें माइटोसिस होता है और वो फिर गैमेट्स बनाता है, फिर ये गैमेट्स जो है वो फ्यूज होते हैं, मिलते हैं एक जगह पर और जाइगोट बना देते हैं, फिर जाइगोट दोबारा माइटोसिस करता रहता है, मैच्योर होता है, फिर स्पोरोफाइट बनता है, फिर गेमेटोफाइट बनता है। अब क्योंकि ये बारी बारी दोनों चीजें बन रही हैं, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस नाम देते हैं। ठीक है, आप लोग इसको अलग से भी एक हेडिंग डाल के ना नोट्स बनाइएगा, पेज के ऊपर हेडिंग दें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, और उसमें पहले ये वाला फ्लो चार्ट बनाएं और फिर नीचे वाली सारी बातें जो ऊपर मैंने हाईलाइट की थी वो लिख लीजिएगा, तो ये याद करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, छुट्टी कह रही है, ठीक है, ठीक है।